वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। देश में कोरोना का खौफ है, लेकिन बिहार अब इस खौफनाक वायरस के साथ साथ चमकी बुखार से भी जूझ रहा है। ये वही खौफनाक बीमारी है जिससे पिछले साल सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। इस साल भी अब तक 9 बच्चे उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज व एंड हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। इनमें एक की मौत हो गई है, जबकि 3 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्या है चमकी बुखार? हर बार बिहार इसकी चपेट में क्यों आ जाता है? जानते और समझते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले हम जानते हैं कि चमकी बुखार आखिर है क्या। दरअसल चमकी बुखार को जापानी बुखार या AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक तरह का दिमागी बुखार होता है जो हर साल गर्मी शुरू होने के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में दस्तक देने लगता है। राज्य सरकार हर साल चमकी बुखार के टीकाकरण का दावा करती है, लेकिन उसके बाद भी ये खतरनाक बीमारी बार बार बच्चों को परेशान करती है। डॉक्टरों के मुताबिक चमकी बुखार से बच्चों की मौत हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर के कारण होती है। सामान्य तौर पर हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिमागी बुखार के मरीजों में दिखते हैं। कई साल तक रिसर्च के बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित किए गए हैं। दरअसल दिमागी बुखार का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें कई तरह के संक्रमण शामिल होते हैं। यह सिंड्रोम वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के कारण भी हो सकता है। बता दें कि चमकी बुखार का पहला मामला मुजफ्फरपुर में 1995 के दौरान सामने आया था। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बीमारी के फैलने का कोई खास पैमाना तो नहीं है, लेकिन ज्यादा गर्मी और बारिश की कमी के कारण अक्सर ऐसे मामलों में तेजी देखी गई है। गौर करने वाली बात है कि यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों में कुपोषण काफी ज्यादा है। इस बीमारी में कुपोषित बच्चे जल्दी संक्रमित होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में होने वाली बच्चों की कुल मौतों में 35% यूपी और बिहार में होती है। बिहार में जब भी चमकी बुखार का कहर बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार लीची को ठहराया जाता है। अब हम जानते हैं कि हकीकत क्या है। दरअसल चमकी बुखार के मामले भारत में मुजफ्फरपुर के अलावा वियतनाम और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। साल 2014 में एक रिसर्च हुई थी। इसका नाम था एपिडेमियोलॉजी ऑफ एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम इन इंडिया, चेंजिंग पैराडाइम एंड इम्प्लीकेशन फॉर कंट्रोल। इस रिपोर्ट में बिहार के मुजफ्फरपुर और वियतनाम के बाग ग्यांग प्रांत के मामलों में समानता दिखाई गई थी। दोनों ही जगहों पर पड़ोस में ही लीची के बाग थे। इस रिसर्च में कहा गया था कि इस बीमारी का लीची या पर्यावरण में मौजूद किसी जहर के साथ संभावित संबंध दर्ज किया जाना चाहिए। पशुओं पर किए गए टेस्ट में हाइपोग्लाइसीमिया होने का कारण लीची में मौजूद मेथिलीन साइक्लोप्रोपिलग्लिसरीन को माना गया था। बिहार में DHS के पूर्व निदेशक कविंद्र सिन्हा कहते हैं कि जब मई में लीची तोड़ने का काम शुरू होता है तब काफी मजदूर खेतों में समय बिताते हैं। हो सकता है कि बच्चे जमीन पर गिरी हुई लीची खाते होंगे और फिर बिना खाना खाए सो जाते होंगे। इसके बाद रात के समय लीची में मौजूद विषाक्त पदार्थ उनका ब्लड शुगर लेवल कम कर देता है और ये बच्चे सुबह के समय बेहोश हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको चमकी बुखार के बारे में पूरी जानकारी दी, साथ ही बिहार के हालात के बारे में भी बताया। आपको चमकी बुखार की असल वजह क्या लगती है? क्या इस बीमारी से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।